हमारे बड़े कहा करते थे कि चादर देखकर पांव फैलाओ। कल पाकिस्तान का कौमी बजट पेश किया गया और ये इस बड़ों की कहावत के बिल्कुल नफी है। पाकिस्तान तारीख का सबसे बड़ा बजट 14,460 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। आइए बजट के बारे में हम कुछ एकेडमिक गुफ्तगू भी करें ताकि हमारे फाइनेंस और बिजनेस के स्टूडेंट्स को भी आगाही हो और वो लोग जो कि नॉन फाइनेंस पीपल हैं, जो कि मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, हाउसवाइफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, दुकानदार हैं, सर्विस ओरिएंटेड लोग हैं, उन सबको पता होना चाहिए कि बजट आखिर है क्या बला। बजट आप जानते हैं कि आमदनी और इखराजात का एक मीजानिया है, एक गोशवारा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पाकिस्तान का क्या है, इस बजट की हाइलाइट्स के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके लिए लाजमी है कि आप मेरी पूरी वीडियो इन हकायक को जानने के लिए जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जनाब, आमदनी और इखराजात, रिसोर्सेस, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर in the national budget 2023-24. Let's begin with the total resources. अब 14,460 अरब रुपए का ये जो बजट है, इसके अंदर जो हमारी आमदनी है, हमारे जो आमदनी के जो जराए, टोटल रिसोर्सेस हमने इस बजट के अंदर रखे हैं 14,460 अरब रुपए के। कहां से आएंगे ये बजट के रिसोर्सेस? तो ऑब्वियसली द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट सोर्स इज FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन का जो टारगेट है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड 9,200 अरब रुपए का। तो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है 9,200 बिलियन का और नॉन टैक्स रेवेन्यू है 2,963 अरब रुपए का। नॉन टैक्स रेवेन्यू वो होता है जो कि आप टैक्स की मद में आमदनी हासिल नहीं कर रहे, बल्कि आपने बॉन्ड्स इशू किए हैं, आपने बिल्स इशू किए हैं, आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं आपकी, जिसके जरिए आमदनी आपको हासिल होती है, और दूसरे जो SOEs हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, उनके मुनाफे से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, विच इज अराउंड 2,960 बिलियन रुपीज। ग्रॉस टैक्स रिसीट्स 12,163 अरब रुपए, लेस प्रोविंशियल शेयर, अब जो सूबों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो 5,276 अरब रुपए। नेट रेवेन्यू रिसीट्स यानी कि ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट में से प्रोविंशियल शेयर को माइनस कर दीजिए तो बचता है 6,887 बिलियन रुपीज। नंबर 2, नॉन बैंकिंग बोरोइंग्स। नॉन बैंक बोरोइंग्स यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के जरिए गवर्नमेंट जो बोरो कर रही है पब्लिक अकाउंट में, वो है 1,906 बिलियन रुपीज। नंबर 3, नेट एक्सटर्नल रिसीट्स माइनस फेडरल कंसोलिडेटेड फंड is 2,527 बिलियन रुपीज। बैंक की बोरोइंग्स नंबर 4, ट्रेजरी बिल्स के जरिए, PIBs के जरिए, सुकूक फंड के जरिए, वो बनती है 3,124 अरब रुपए। ऑब्वियसली इसमें से भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड माइनस कर देंगे। और प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स, निजकारी के जरिए जो पैसा आएगा वो तकरीबन 15 अरब रुपए इस बजट में रखा गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इन सब को अगर आप टोटल करते हैं नंबर 2, 3, 4, 5 को, तो 7,572 अरब रुपए बनता है, जिसमें एक्चुअली मेरा एनालिसिस भी साथ साथ आप इन रिसोर्सेज और रेवेन्यूज के बारे में सुन लीजिए कि तकरीबन 15 अरब रुपए आपको प्राइवेटाइजेशन से आपने प्रपोज किया रिसीव होगा, और दीगर जो आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उनका मुनाफा वगैरह जोड़ लीजिए, तो सब मिला भी लीजिएगा आपका मुनाफा, अगर आपकी आमदनी, एक्चुअल आमदनी, तो आप यकीन करें 50 अरब रुपए से ज्यादा की नहीं है। बाकी 7,000 अरब रुपए आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स हैं, कर्जे। अब आ जाइए जनाब जरा इखराजात की तरफ।
इखराजात जरा देखिए, क्या शाहाना इखराजात है पाकिस्तान के। वो मुल्क जो कि डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा हुआ है और जिसको 1.2 बिलियन डॉलर के आईएमएफ के लिए 10 महीनों से चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हुआ है। और दोस्त ममालिक की गारंटीज के बावजूद आपको आपके साथ आईएमएफ का जो 9th प्रोग्राम है वो आपका 30 जून को खत्म हो रहा है और अब आप नए 10वें प्रोग्राम में जाने की बातें कर रहे हैं और अगले बरस आपको तकरीबन 25 अरब डॉलर की बोरोइंग करनी है, तब कहीं जाकर के आपके अखराजात और आमदनी माह में जो है वो बैलेंस क्रिएट हो सकता है। आ जाइए, इस बजट के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर जो रखे गए हैं वो जाहिर है आपको पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों तवाजुन होगा तभी इक्वल होगा, तभी आपका जो है वो इक्वेशन बराबर होगी। 14,460 अरब रुपए के अखराजात हैं हमारे, जो कि तारीख के सबसे बड़े बजट के अंदर रखे गए हैं और इसमें जो करंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो 13,320 अरब रुपए का है, जिसमें हमें सूद की अदायगी में 7,303 अरब रुपए दे देने हैं। यानी कि जितने पिछले सालों के, पिछली दिहाइयों के अखराज हमारे कर्जाजात हैं, इंटरनल एक्सटर्नल बोरोइंग्स हैं, उसकी सूद की मद में सिर्फ डेट सर्विसिंग में 7,303 बिलियन रुपीस जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन्स में 761 अरब रुपए जाएगा, 761 बिलियन रुपीस पेंशन्स में जाएगा, जिसमें इजाफा भी कर दिया गया है इस बजट में इस साल के लिए, अगले माली साल के लिए। डिफेंस अफेयर्स एंड सर्विसेज, डिफेंस के बजट पे 1804 अरब रुपए का जाएगा आपका, जो कि इस साल उनके बजट में भी 15% के करीब इजाफा कर दिया गया है। अब आ जाइए, हम ग्रांट्स देते हैं, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स करते हैं, प्रोविंसेस को ट्रांसफर करते हैं पैसे और दीगर अखराजात 1464 अरब रुपए, 1464 बिलियन रुपीस। सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट, मराद देती है, उन मराद की मद में 1074 अरब रुपए जाएंगे और सिविल गवर्नमेंट को यानी कि सिविल हुकूमत को चलाने के लिए 714 अरब रुपए की जरूरत है अगले बरस हमें, और हम उसके लिए मख्तस किया है 714 बिलियन रुपीस। और इमरजेंसी के लिए और दीगर आसमानी सुल्तानी आफतों के लिए हमने प्रोविजन रखी है 200 बिलियन रुपीस की। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा की तरह ये भी एक बहुत तारीखी बजट है, तो इसमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए तरक्याती मद में 1140 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसमें जो फेडरल पीएसडीपी है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में 950 अरब रुपए रखे गए हैं, जो कि तारीख में पहली दफा इतना बड़ा बजट एलोकेट किया गया है, जिसमें नेट लेंडिंग आपकी 190 अरब रुपए की है। तो जनाब, पाकिस्तान के कौमी बजट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, क्या आपको मैंने एक फिगर सारी बता दी। फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने का मकसद ये था कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे अखराजात क्या हैं और हमारी आमदनी क्या है। वो कहते हैं ना कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, तो ये है पाकिस्तान का बजट। अब इस डेफिसिट को, जो खसारे का बजट है, उसको पूरा करने के लिए लामहला हमें एक्सटर्नल फोर्सेस के पास जाना पड़ेगा, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। लेकिन आईएमएफ कहता है कि पहले दोस्तों से पैसे लेके आओ, पहले दीगर से। जब तक आईएमएफ नहीं देगा, दीगर लोग नहीं देंगे। चाइना हमें पैसे देगा, हम सऊदी अरब से मांगते हैं, हम यूएई से फंड मांग रहे हैं बजट को सपोर्ट करने के लिए। तो जाहिर है इसी तरह से ये जो डेफिसिट्स हैं वो पूरे होंगे। आम